सबसे पहली चीज क्या करनी है, वेक अप एट 4 AM। क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है ना फटाफट से मैम की वीडियो बंद कर दूं? यही मन करेगा। जब भी हम किसी की कॉपी करते हैं ना, तो वो चीज ओरिजिनल तो नहीं होती, क्योंकि भाई तुम अपने स्टाइल से नहीं करे तो तुम दूसरे का चुरा रहे हो। घर वाले भी देख रहे हैं, मम्मी भी देख रही है कि मेरा राजा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वाह। और जब ये एक बार क्रैक कर लोगे ना, फिर तुम्हें किसी टॉपर्स के टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना टाइम टेबल टॉपर्स टाइम टेबल बनेगा। फटाफट से एक पेन एक पेपर, ठीक है, लेके बैठो और साथ साथ लिखना शुरू करो। मुझे पता था भाई कि तुम सबको टॉप करना है और तुम सब टॉप करोगे, क्योंकि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि इस साल करोगे, अभी नहीं कर रहे पर सोच रहे हो जितनी इस साल करोगे तुम सब टॉप करोगे, पक्का टॉप करोगे यार। और तुमने इस वीडियो को क्लिक क्यों किया? इसीलिए तो किया क्योंकि तुम्हें पता है इस सेशन में मिलने वाला है टॉपर्स टाइम टेबल। मतलब एक ऐसा टाइम टेबल मैं बताऊंगी तुम्हें जिसे तुम आंख बंद करके फॉलो करोगे और फिर देखो कैसे गली गली से टॉपर्स निकलते हैं। यही प्लान है ना? बिल्कुल सही प्लान है। आ जाओ फिर फटाफट से एक पेन एक पेपर, ठीक है, लेके बैठो और साथ साथ लिखना शुरू करो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, वेक अप एट 4 AM। हाँ भाई, सुबह 4 बजे। क्या नहीं उठ पाओगे यार? अभी बात हुई ना कि टॉप करना है, फिर अब ये नाटक क्यों कि नहीं उठ पाओगे? सब उठ पाओगे, 4 बजे उठो, ठीक है। थोड़ी सी नींद आएगी, वॉक वगैरह कर लेना, नींद चली जाएगी। फिर जी बज गए 4:30। चलो 4:30 से 5:30 सबसे पहले हमें करना है भाई मैथ्स, क्योंकि मैथ्स से सब डरते हैं, ठीक है। मैथ्स में लगता है कि भैया लेवल अप हो गया, 9th क्लास में आ गए, इतना तो करना पड़ेगा चेंज, टॉप करना है ना भाई। अब टॉप करना है तो बाकियों से अलग तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है ना फटाफट से मैम की वीडियो बंद कर दूं? यही मन करेगा, क्योंकि यही गलती तुम करते हो। तुम बस सोचते हो कि बनी बनाई कोई चीज मिल जाए, हम उसको फॉलो कर ले। ये दिमाग में ही नहीं आता कि यार किसी चीज को फॉलो करने के लिए वो मुझे सूट कर भी रहा है या नहीं, ये तो तुम सोचते नहीं। तो चलो अब मैं तुम्हें मिलवाती हूँ रियलिटी से, और वो रियलिटी खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आएगी। देखो, दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ 1% बच्चे ऐसे हैं, अब इस जनरेशन की बात करूं तो सिर्फ 1% बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। अब इसका क्या रीजन है भाई? सिंपल सी बात है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक हमारे होते हैं अर्ली बर्ड्स, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो हमारे 1% वाले हैं। एक हमारे होते हैं नाइट आउल। अब अगर तुम्हें ये फॉर्म हो रहा है कि यार मैं उन 1% में से क्यों नहीं हूं, मुझसे क्यों नहीं पढ़ा जाता, तो भाई देखो, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरी एज कैलकुलेट मत करना, बट हो गए मुझे 12 साल पढ़ाते हो। एंड आज भी अगर कोई नया लेक्चर रिकॉर्ड करना है, कोई नया लेक्चर प्रिपेयर करना है, मुझे कोई कहते सुबह बेटा उठ के प्रिपेयर कर ले, मुझसे नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं हूं नाइट आउल। क्या दिक्कत है भैया? इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, जाग के पढ़ ही रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? सो सबसे पहले तुम्हें फिगर आउट करना है कि भैया तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। तुम दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाते हो या तुम्हें रात को लगता है कि आराम से पढ़ाई होती है? अपना स्लीपिंग पैटर्न देखना, और सबके स्लीपिंग पैटर्न अलग होते हैं। एंड जनरेशन में भी देख लो, जैसे तुम्हें सुबह स्कूल के लिए 7 बजे उठना है, कहाँ उठा जाता है? 7 बजे भी इतना मुश्किल लगता है, 7 नहीं 6 जितने बजे भी उठते हो। और मम्मा 1-2 घंटे पहले उठ के लंच भी बना देती है। और अगर दादा दादी पे चले जाए तो वो तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाती है। तो बेटा, एक घर में जो 4-5 जने रह रहे हैं उनका स्लीपिंग पैटर्न भी अलग अलग है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि 9th के सारे बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न सेम ही है? ऐसा कभी नहीं होता। और अगर सबका स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग है तो सबके लिए सेम टाइम टेबल कैसे हो सकता है कि नहीं? ये बात तो समझ में आ रही है। तो पहला होमवर्क क्या करना है तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। देखो, अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी क्या होगा ना, जब हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे तो तुम देखोगे बच्चे 4-4 बजे उठ रहे हैं, कोई 5-5 बजे तक, 5 बजे उठ रहा है सुबह, कोई बहुत देर तक जाग रहा है, और तुम कॉपी करने लग जाओगे। और जब भी हम किसी की कॉपी करते हैं ना, तो वो चीज ओरिजिनल तो नहीं होती, क्योंकि भाई तुम अपने स्टाइल से नहीं करे तो तुम दूसरे का चुरा रहे हो। तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, हिट एंड ट्रायल्स करो और देखो कि तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ के देख लो। आई नो भी सेशन स्टार्ट हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अभी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना ही पड़ेगा या तुम्हें देर रात 2 बजे तक पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कह रही। अभी सिर्फ एनालाइज करो कि क्या मैं सुबह बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ, या मुझे लगता है कि यार रात को जब मैं सब सो हो जाते हैं ना शांत माहौल में, मुझे तो नींद आती नहीं, वैसे भी 2-3 बजे तक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, अब तुम्हें रियलाइज करना है 2-3 बजे तक जाग तो लोगे, लेकिन तब तुम्हें इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करना है, स्नैपचैट में टाइम वेस्ट करना है, या उसको प्रोडक्टिवली यूज करना है। ठीक है, ये तो कर लोगे ना, इतना तो मैं तुम पे विश्वास कर लूँ ना। तो
अब हमें इतना समझ में आ गया कि पहले हमें जज करना है हमारा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, हमें दुनिया का नहीं देखना वो कब जाग रहे हैं कब सो रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बार क्लियर हो जाए, उस हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है या तुम्हें देर रात तक पढ़ना है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके लिए तुम आए हो, तुम्हें लग रहा है कि यार एक टाइम टेबल, तो देखो टाइम टेबल देने का मतलब क्या है मेरा, कि तुम्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि जो मैंने टाइम यहां लिख दिया वो बंद गया कि भैया इस टाइम पे यही करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से इसको इधर उधर मोल्ड कर सकते हो। देखो अब मैं मान के चल रही हूँ कि सब बच्चे 2 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाते हैं, अब कुछ है 2:30 बस से आते होंगे, 2:30-3 बज जाते होंगे, बट ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं 2 बजे तक आप लोग स्कूल से घर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद 2 से 3 फुल यार थोड़ा रेस्ट करोगे, घर आके थोड़ा लंच वगैरह जो भी करते हो वो सब करोगे, चिल मारो, ठीक है। अब 3 बजे तुम्हें क्या करना है, 3 से 4 इस 1 घंटे में हमें वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि जिम चले जाना, रनिंग कर लेना, वार्म अप किस में, पढ़ाई में वार्म अप करना है। कैसे, जैसे 3 बज गए यार, 3 बज गए, टीवी भी बंद कर दो यार, अब बस हो गया, रेस्ट वेस्ट ले लिया मैंने, अपने स्कूल में क्या क्या हुआ थोड़ा सोचा, आज मैम ने ये कराया था, मेरी कोई नोटबुक इनकम्प्लीट तो नहीं है, कुछ होमवर्क तो नहीं है ऐसा मिला था, उन सब चीज़ों में ये तुम्हारा वार्म अप होगा, लाइटली तुम उसमें घुस रहे हो अभी, ठीक है। 4 बजे तक हो सकता है, कभी 3:30 बजे तक तुम्हारा वो सब चीज़ हो जाएगी। फिर 1 घंटा, क्योंकि इतनी देर में ना तुम्हारे को जो झपकी वपकी आ रही होगी वो चली जाएगी, जो मूड इधर उधर भाग रहा होगा वो चला जाएगा। 4 से 5 फिर ये हम इस 1 घंटे को रखेंगे स्ट्रिक्ट आवर। अभी स्ट्रिक्ट आवर में हमें क्या करना है, सबसे पहले साल की स्टार्टिंग में जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है हमारा मैथ्स और साइंस, क्योंकि पता है भाई 8 से 9th में लेवल अप तो हुआ है, तो रोज 1 घंटा डेडिकेटेड 1 आवर तुम्हें मैथ्स और साइंस को देना है। कैसे, जैसे समझ लो मैथ्स को तुम कर रहे हो MWF में और साइंस को तुम कर रहे हो TTS में। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम साइंस कर रहे हैं रोज। ऑल्टरनेट डेज में क्या होगा ना कि ऐसा भी नहीं होगा स्टार्टिंग के 3 दिन मैथ्स कर ले, फिर 4 दिन बाद मैथ्स भूल गए, साइंस का कुछ भूल गए, तो ऑल्टरनेट डे पे लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये 1 घंटा स्ट्रिक्टली ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, इसमें तुम्हें ये नहीं देखना स्कूल में क्या चल रहा है, आपने कौन सा चैप्टर करा है, आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो टारगेट है इस महीने के चैप्टर्स करने में उसमें कौन सा करना है, ठीक है, वो करोगे 1 घंटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो तुम 2 आवर्स से, घर वाले भी देख रहे हैं, मम्मी भी देख रही है कि मेरा राजा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वाओ, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से 6, 5 बजे चले जाओ अपने गार्डन में खेलने, या अगर तुम्हें फोन चलाने का ज्यादा मन करता है या किसी फ्रेंड के घर जाना है, जो भी करना है, 5 से 6 मस्त एंजॉय करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने देख लिया 2 घंटे पढ़ के गया बच्चा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया एंजॉयमेंट टाइम, ठीक है। वैसे एंजॉयमेंट टाइम बनना नहीं चाहिए, इसमें भी एंजॉय कर लेना, ठीक है। उसके बाद जी 6 से 7 घर आए, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया, मम्मी से गप्पे वप्पे मारी, फैमिली टाइम वगैरह थोड़ा सा स्पेंड किया। उसके बाद भी चलो ये 8 बजे तक कर लो, और बोलो अभी तो सेशन शुरू हुआ है, मत करो, मत घुस घुस के पागल हो, इतना बस जहां जहां बोल रही हूँ वहां पढ़ ले यार, ठीक है। 7 से 8 क्या करो, चलो डिनर कर लो अपना, मम्मी से गप्पे अभी बची हैं तो और मार लो, फोन देख लो, जो करना है कर लो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। इन टाइम में फिर तुम्हें पढ़ाई का सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब 8 बज गए यार, रेस्ट हो गया बहुत सारा, 8 से 9 इसको हम बोलेंगे लाइट आवर। इस लाइट आवर में क्या करेंगे हम, लाइट आवर में जैसे तुमने अपना फोन उठाया और इंग्लिश का कोई लेक्चर लगा लिया, SST का कोई लेक्चर लगा लिया, जहां पे तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ सुनना है। अच्छा इंग्लिश की ये स्टोरी है, इसमें क्या हुआ, SST का ये चैप्टर है, इसमें क्या हुआ, हिंदी की इस कहानी में क्या हुआ, वो करना है। तो ये लाइट आवर में हम सॉफ्ट रीडिंग, या अगर चलो कोई लेक्चर नहीं तो अपनी NCERT कोई उठा ली किसी भी सब्जेक्ट की और वो पढ़ने लगे, तुम्हें नॉलेज मिलेगी। सो ये लाइट आवर वहां यूज करो। उसके बाद 9 बजे के बाद तुम कभी भी अपना स्लीपिंग शेड्यूल बना लो कि हम 10 बजे तक सो जाएंगे। कोशिश करना सोने से पहले फोन यूज मत करना। आई नो मैं बड़ी वो ऐसे साउंड कर रही होंगी, ये मैम फोन के बिना तो नींद भी नहीं आती, बट कोशिश कर लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो सो ये एक टाइम टेबल है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे। अब इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लो। अगर तुम 3 बजे आते हो, सब 1-1 घंटा आगे कर दो, बहुत फ्री टाइम रखा गया है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल है, समझ लो अभी तुम अप्रैल में, मई में इसको यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद तो जून जुलाई में तो तुम्हारी छुट्टी, जून में तो एटलीस्ट हो ही जाती है समर वीक्स, ठीक है। सो इसको अभी ये बहुत लाइट टाइम टेबल है, कुछ मैंने इसमें भर भर के नहीं रखा इतने घंटे पढ़ना इतने घंटे पढ़ना, लेकिन ये जो 3 आवर्स तुमने यहाँ दे दिए ना बच्चे, ये 3 आवर्स सिर्फ ये
कम लग रहे हैं बेटा, 3 आवर्स अगर तुमने दे दिए ना, ये तुम्हारी मदद करेगा हैबिट बिल्डिंग में। और वंस यू गेट दिस हैबिट कि तुम्हें खुद बैठ के पढ़ना आ गया, मैं सही बता रही हूँ, तब तुम असल में टॉप करोगे। क्योंकि यही लैक कर रहे हो तुम लोग, जो तुम खुद को टाइम नहीं देते, पढ़ाई का टाइम नहीं देते खुद को, यहीं पे ही तुम लैक कर रहे हो। और जब ये एक बार क्रैक कर लोगे ना, फिर तुम्हें किसी टॉपर्स के टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना टाइम टेबल टॉपर्स टाइम टेबल बनेगा। ठीक है, आई होप वीडियो में जिस पर्पज से आए थे वो फुलफिल हो गया होगा। अगर थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो तो यहाँ से थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, विद दिस ये सेशन मैं एंड करती हूँ। इसके अलावा कोई डाउट्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स रेगुलर पढ़ती रहती हूँ। हाँ, कभी कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन जो जो चीजें आप यहाँ पे पूछते हो मैं कोशिश करती हूँ अपनी आगे की वीडियोज में उन डाउट्स को लेने की। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग करी उसकी मेरे मार्क्स मत काटना। बाय।